नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में जो नए पुरस्कार मिले हुए हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि हिंदी साहित्य में नए पुरस्कार जो है वो किन किन साहित्यकारों को मिले हुए हैं। नए पुरस्कार से तात्पर्य है कि पुरस्कार नया नहीं है, पुरस्कार नया किसको मिला है, 20 में 21 में किसको मिला है। 2 वर्ष के कम से कम पुरस्कार जो है वो इसमें देखेंगे। पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार देखेंगे, व्यास सम्मान देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे, मैन बुकर पुरस्कार जो साहित्य में अब की बार मिला है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बिहारी पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, राजस्थानी साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार भी किसको मिला है ये भी हम इसमें देखेंगे। ये देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अनामिका को मिला था। अनामिका जो हिंदी की साहित्यकार हैं। टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014, ये टाइटल में ही उसके साथ जुड़ा हुआ है और है कविता संग्रह। टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा 2014 किताब के ऊपर ये पूरा नाम इस तरह से लिखा हुआ है। इस किताब के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को जो है वो मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की यदि हम बात करें तो दया प्रकाश सिन्हा को, अवकाश प्राप्त IAS अधिकारी हैं उनको मिला था। और रचना है सम्राट अशोक, यानी नाटक की रचना है। सम्राट अशोक ऐतिहासिक नाटक है और दया प्रकाश सिन्हा को इस नाटक के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हो या व्यास पुरस्कार हो, इस बार नाटक की दोनों रचनाओं के लिए ही मिला हुआ है। मिठेश, राजस्थानी में मिठेश निर्मोही को मुक्ति रचना के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये इसलिए क्योंकि ये जीके के पेपर में आ सकता है। 2021 में राजस्थानी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला तो मिठेश निर्मोही को मिला, जो जोधपुर के हैं और मुक्ति रचना के लिए इनको मिला हुआ है। 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, जिसमें से 22 वो भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची में, और 2 वो भाषाएं हैं जिनमें एक राजस्थानी है और एक अंग्रेजी है। इस तरह से 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो राजस्थानी में मिठेश निर्मोही को मिला है 2021 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये पहले राजस्थानी हैं जिनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नंद किशोर आचार्य जो बीकानेर के हैं, छीलते अपने को कविता संग्रह के लिए मिला है और जो चौथे तार सप्तक के कवि भी हैं। और ये पहले राजस्थानी हैं जिनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजस्थानी साहित्यकार, पहले राजस्थानी साहित्यकार। 29वां व्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को मिला था, कागज की नाव उपन्यास के लिए। 30वां व्यास सम्मान 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को मिला, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी ऐतिहासिक उपन्यास के लिए। और ये ऐतिहासिक उपन्यासकार ही हैं शरद पगारे, इनके उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हैं। और शरद पगारे का पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी ऐतिहासिक उपन्यास के लिए मिला है। और 31वां व्यास सम्मान जो है वो असगर वजाहत को महाबली नाटक के लिए मिला है। तो ये जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 21 में नाटक रचना के लिए, सम्राट अशोक नाटक के लिए जो है वो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और 21 का ही व्यास सम्मान जो है वो नाटक के लिए असगर वजाहत को मिला है। महाबली नाटक अकबर और तुलसीदास के को केंद्र में रखकर रचा गया एक नाटक है। ये देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने सारे इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इनका क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है। निश्चित रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार उंगलियों पे होने चाहिए। केवल 10 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 10 साहित्यकारों को मिला हुआ है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए मिला था, और फिर दूसरा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए मिला था। 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है, और 1982 में महादेव वर्मा को यामा रचना के लिए मिला हुआ है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले किसको मिला फिर किसको मिला। प्रश्न आ जाता है 1992 में, फिर 10 साल बाद में नरेश मेहता को मिला, और उसके बाद में किसी एक रचना के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य के लिए ये पुरस्कार जो है वो मिलने लग गया है। 99 में निर्मल वर्मा को मिला है, और 2005 में कुंवर नारायण को मिला है। 2009 में संयुक्त रूप से अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को मिला हुआ है। दोनों ही हिंदी के बड़े साहित्यकार थे। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है, इन्हीं हथियारों से ये इनकी रचना जो है वो प्रसिद्ध है। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक औपन्यासिक रचना है इन्हीं हथियारों से, और इसी रचना के लिए इनको व्यास पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसी रचना के पश्चात इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है वो मिला है।
अमरकांत को, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला था और 2017 में कृष्णा सोभती को जो है ये उपन्यास मिला हुआ है। ये देखिए साहित्य, राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार जयपुर के सवाई सिंह शेखावत को धातु बचाई मैंने रचना के लिए मिला है। ये देखिए सवाई सिंह शेखावत जी को, जो जयपुर के हैं, इनको ये मिला हुआ है। मैं इनसे बखूबी मिला हुआ हूँ साहित्य अकादमी में ही, उदयपुर में, और किसी कार्यक्रम में, और जयपुर के हैं ये सवाई सिंह शेखावत जी। और धातु बचाई मैंने इनकी ये कविता संग्रह है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार यही माना जाता है, मीरा पुरस्कार, जो इसी वर्ष इनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये गीतांजलि श्री ने अनुवाद डेजी रॉकवेल के साथ जो है वो इनको मिला है। ये पुरस्कार अनुवादित रचना को ही मिलता है जो अंग्रेजी अन्य भाषा में लिखी गई है और अंग्रेजी में अनुवादित होती है, उसको ये पुरस्कार मिलता है। तो पहली बार हिंदी की किसी रचना जब अनुवादित हुई और उसको ये पुरस्कार मिला तो ये पहली रचना है। गीतांजलि श्री को पुरस्कार पहली बार नहीं मिला है। गीतांजलि श्री को यूके से एक पुरस्कार मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान है, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, जो यूके से मिलता है। मैंने पढ़ा है कि वो पहला सम्मान जो है, पहला इंदु शर्मा पुरस्कार जो है वो गीतांजलि श्री को ही मिला था, जो यूके से मिलता है, इंदु शर्मा कथा सम्मान, जो इनके माई उपन्यास के लिए इनको मिला हुआ है, जो इनका पहला ही उपन्यास था। अब देखिए गीतांजलि श्री को ये जो पुरस्कार मिला है ये इनके अनुवादक के साथ, डेजी रॉकवेल के साथ जो है वो मिला है, जिसका अनुवाद का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ है। मूल रूप से हिंदी में ये रेत समाधि नाम से लिखा गया। 80 साल की वृद्धा के जीवन पर लिखी गई ये कहानी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, रेत समाधि। देखिए बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के साहित्यकार को ही के बिड़ला फाउंडेशन देती है। के बिड़ला फाउंडेशन से मिलने वाला ये पुरस्कार केवल राजस्थान के साहित्यकार या राजस्थान से संबंधित रचना या साहित्यकार को ही मिलता है। बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन देती है और सरस्वती सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन से ही मिलता है। 1991 में प्रथम बिहारी पुरस्कार जयसिंह नीरज को मिला था ढाणी के आदमी कविता संग्रह के लिए, ढाणी का आदमी कविता संग्रह के लिए। फिर 1921 में मधु काकरिया को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए ये बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है, प्रश्न आ चुका है इसका। और 2022 में डॉक्टर माधव हाड़ा को ये पुरस्कार मिलेगा आलोचना रचना के लिए, पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, इस रचना के लिए इनको ये बिहारी पुरस्कार जो है वो मिलेगा, मिला नहीं है, घोषणा हो चुकी है, इनको मिलेगा। ये देखिए सरस्वती सम्मान, देखिए सरस्वती सम्मान जो है वो प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू हुआ था और सबसे ज़्यादा राशि इसी में मिलती है, 15 लाख रुपए नगद मिलते हैं इसमें। सरस्वती सम्मान छोटा नहीं है, सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि इसी पुरस्कार में मिलती है। और ये 1991 में पहली बार जब मिला तो हरिवंश राय बच्चन को मिला था उनकी आत्मकथा के लिए। और 31वें पुरस्कार मिले हैं 2021 का, 2022 में मिला है अप्रैल में। और ये 31वां सरस्वती सम्मान 2021 का प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को मिला है। और ये प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जो है वो हिंदी के एक बहुत प्रतिष्ठित कवि हैं और मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। और ये 2021 का है और संख्या के हिसाब से 31वां है। तो इस तरह से ये प्रमुख हिंदी साहित्य में मिले हुए पुरस्कार थे। और ये अंतिम ही वीडियो है। अब कल एग्ज़ाम है, परसों 16 तारीख तक दोपहर तक जो है वो इसके आंसर की बड़े धैर्य से मैं डालूंगा, इसलिए निवेदन करता हूँ आप भी पेपर धैर्य और विश्वास से करके आएँ। इसी के साथ ओके गुड बाय, इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।